माय नेम इज़ गोपाल वर्मा। तो लास्ट क्लास की जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट करवाया था ना, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने डेटा को क्या कराया था? डेटाबेस टेबल पे इंसर्ट करवाया था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? डेटाबेस टेबल पे डेटा रखा हुआ है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रखा था डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब जो डेटा रखा हुआ है उसको पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का ही है ना। पहले क्या था? पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कराया। अब वो क्या करेंगे? अब पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? डेटाबेस में जो भी टेबल्स में जो डेटा पड़ा है ना, उसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? माई एसक्यूएल कनेक्टर, वो तो यूज़ होएगा ही। जैसे आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात आएगी तो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर तो यूज़ हो गई, क्योंकि कम्युनिकेशन में यही तो मदद करता है ना। पाइथन का प्रोग्राम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन में कौन मदद करता है? यही माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फेच, डेटा फेच कैसे करते हैं, ठीक है। तो फेच करने की बेसिकली हम लोगों के पास तीन वो होते हैं, तीन मेथड होते हैं, ठीक है। तीन मेथड होते हैं। एक होता है फेच, फेच वन, फेच मैनी, फेच मैनी और फेच ऑल, फेच ऑल, फेच ऑल, ठीक है। फेच वन में तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या, कि केवल एक एट अ टाइम ये केवल एक रिकॉर्ड को ही फेच करके दे सकता है, ठीक है। फेच मैनी, फेच मैनी में आप यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे ना, 2 3 4 5 6, उतने ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको फेच करके दे देगा। फेच ऑल, फेच ऑल में तो कुछ पास करने की जरूरत ही नहीं है। इसको इससे तो नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि ये डेटाबेस की टेबल के सारे रिकॉर्ड आपको फेच करके देने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं, फेच वन का क्या काम है? गिव वन रिकॉर्ड। और फेच मैनी का और फेच ऑल का, फेच मैनी का जो भी यहाँ पर नंबर होगा ना, जैसे 2 या फिर 3 4 5, तो उतने ही रिकॉर्ड वो क्या करके दे देगा? मुझे फेच करके दे देगा, ठीक है। और फेच ऑल, फेच ऑल में तो कुछ पास करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सारे मेथड कहाँ किसके हैं? ये सारे मेथड हैं कर्सर, कर्सर के ही हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट के ही हैं। तो मैं आपको ऐसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने की बजाय ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपको आइडियली पे ले चलूँ और वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करके ही देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्या करते हैं, आइडियली खोल लेते हैं। पहले हम लोग अपना माई एसक्यूएल में मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, माई एसक्यूएल, ठीक। ये हम लोगों का ओपन हो रहा है माई एसक्यूएल। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने पासवर्ड अपना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर ना। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करने वाले? कौन सा लास्ट क्लास में बनाया था? कंपनी, कंपनी नाम का डेटाबेस बनाया था, ठीक। अब टेबल का क्या नाम था? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम था? एम्प्लॉय, ठीक। ये कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो रिकॉर्ड रखे थे, 1 राहुल 28, 2 सोहन 23। अब ये तो डेटाबेस की टेबल में रखा हुआ है, पाइथन का प्रोग्राम इसको फेच करेगा। कैसे करेगा? इसके लिए हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। IDLE, आइडियली पाइथन का हम लोग क्या करेंगे? आइडियली ओपन करेंगे। पाइथन का आइडियली ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर अब वही चीज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज सी,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, CONN इक्वल टू सी डॉट, इस जो हम लोगों ने अभी ये पैकेज इंपोर्ट करा है माई कनेक्टर, इसी का ही मेथड होता है क्या, कनेक्ट। कनेक्ट ना, इसमें हम लोग 4 चीजें पास करते हैं। होस्ट, होस्ट में हम लोग क्या रखते हैं, लोकल होस्ट, होस्ट। देन यूजर, यूजर में क्या रखते हैं, रूट, होस्ट, यूजर। देन पासवर्ड, वही डेटाबेस का पासवर्ड। तो मैंने अभी आपको बताया मैंने क्या रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा डेटाबेस का पासवर्ड हो गया। उसके बाद होस्ट, यूजर, पासवर्ड, देन डेटाबेस। डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस का क्या नाम रखा है हम लोगों ने, कंपनी। कंपनी, डेटाबेस का नाम हम लोगों ने रखा है कंपनी, ठीक है। अब एक बार हम लोग कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इफ कनेक्शन, इफ CONN इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, अगर इसने ट्रू रिटर्न करके दिया तो मतलब कनेक्शन हो गया है। और हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, कनेक्शन, कनेक्शन डन, कनेक्शन, ठीक है। और अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कनेक्शन, कनेक्शन नॉट डन। इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि मेरा MySQL कनेक्टर अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, और ये मतलब इस डेटाबेस के साथ हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया है कि नहीं कर लिया ना। अब इतने प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। इस प्रोग्राम का मैं नाम दे देता हूँ फेचिंग डेटा ना, फेचिंग, फेचिंग डेटा, ठीक है, फेचिंग डेटा। इसको मैं सेव कर देता हूँ ना। अब ये मैंने सेव कर दिया, अब मैं इसको क्या कराऊंगा, रन कराऊंगा, रन कराऊंगा। देखिए कोई इसमें एरर आ रही है, देखिए, हाँ क्या एरर आ रही है, इज, ये शायद मैंने कैपिटल कर दिया, जस्ट वेट, कनेक्शन डन, ठीक है। तो हम लोगों का कनेक्शन हो चुका है। अब मतलब MySQL कनेक्टर अच्छे से उसने कनेक्शन बना लिया मेरे डेटाबेस के साथ। डेटाबेस का क्या नाम था, कंपनी, ठीक है। अब हम लोग अपना आगे का प्रोग्राम करते हैं। अब क्या करते हैं, अब अपना आगे का प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम लोग एक क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी, क्वेरी, क्वेरी। और यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। कर्सर, तो कर्सर इस कनेक्शन का ही एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कर्सर मेथड, कर्सर। तो हम लोगों ने कर्सर को कॉल करा दिया और उसको कर्सर नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा दिया। तो हम लोग बोलेंगे ये है कर्सर ऑब्जेक्ट ना। और कर्सर ऑब्जेक्ट का ही, कर्सर ऑब्जेक्ट का ही मेथड होता है कौन सा, एग्जीक्यूट, जो हम लोगों को क्या करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक। तो अब पहले क्वेरी लिख लेते हैं, क्वेरी, क्वेरी में क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम था एम्प्लॉय, ठीक है। एस्ट्रिक आप लोग जानते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड, मतलब ये क्वेरी फेच कर देती है ना, क्वेरी ना। तो मैंने ये क्वेरी में ये लिख दिया। अब कर्सर, कर्सर जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है इसका मेथड होता है एग्जीक्यूट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, क्वेरी। तो क्वेरी पास कर दिया, ठीक है। तो मतलब अब इतना करने से मेरे कर्सर के पास सारा डेटा आ चुका होगा, लेकिन वो डेटा ऐसे तो नहीं बताएगा जब तक हम इस कर्सर का वो मेथड नहीं कॉल करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, फेच वन, फेच मैनी, फेच ऑल, तो ये कर्सर का ही, आप ये मान के चलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में कर्सर के पास सारा डेटा आ चुका है, सारा डेटा आ चुका है, लेकिन कर्सर अभी नहीं बताएगा जब तक उस कर्सर के हम उस मेथड को नहीं कॉल करा देते। फॉर एग्जाम्पल कर्सर का, कर्सर का ही मेथड होता है फेच वन, फेच, फेच वन ना। तो इस ये मुझे क्या देगा, REC,
REC एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जस्ट वेट, ठीक है, कर्सर डॉट फेच वन। तो ये मुझे क्या करता है, कर्सर के पास हालांकि सारा डेटा आ चुका है, लेकिन मैं केवल एक रिकॉर्ड एट अ टाइम अभी फेच करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे फेच वन मैंने कॉल करा तो वो उस डेटाबेस टेबल पे, ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पहला रिकॉर्ड है ना 1 राहुल 28, ये केवल फेच होगा और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल REC नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करा दूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट REC, ठीक है, प्रिंट REC, ठीक है, बस इतना करेंगे, Ctrl+S करेंगे, अब इसको रन करा देंगे। देखिए कनेक्शन डन 1 राहुल 28, हम लोगों की डेटाबेस में पहला रिकॉर्ड यही था ना 1 राहुल 28, मेरे पाइथन के प्रोग्राम ने इसको फेच कर दिया, ठीक है। अब इस फेच वन की जगह अगर मैं यहाँ पर फेच मैनी कर देता हूँ, फेच मैनी, और यहाँ पर मैं 2 पास कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+S कर देता हूँ। अब ये मुझे क्या दे देगा, दोनों रिकॉर्ड दे देगा ना, 1 राहुल 28, 2 सोहन और 23, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, टपल रिटर्न करके देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये टपल है, ठीक है, 2 टपल, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर फेच ऑल कर देते हैं, फेच ऑल, फेच ऑल, तो फेच ऑल के अंदर फेच FETCH ऑल, इसके अंदर तो मुझे कुछ पास करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सारे रिकॉर्ड अपने आप ही फेच कर देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इन REC ना, फॉर आई इन REC, और प्रिंट करा देंगे इसको आई को, ठीक है। अब हम इसको Ctrl+S कराएंगे और रन कराएंगे ना, इस तरह से पहला टपल और उसके बाद दूसरा टपल। तो इस तरह से ये हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, फेच वन देखा, एक मिनट, फेच वन, फेच मैनी और फेच ऑल। तो डेटा बेसिकली फेच करने के लिए केवल ये 3 मेथड ही हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।